राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी। देखिए दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है यहाँ पे। आज दुर्गा माता जी का दूसरा अध्याय है, तो आप लोग सुनिए। राधे राधे। जय को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। आवाज रिकॉर्ड करते हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। श्री मार्कंड जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने हुए विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार करके अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और राज्य और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आता देखा, तो राजा ने उस वैश्य से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक मुक्त युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण मैं अपनी स्त्री, पुत्र, स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों लग जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती है। जिन पुत्रादि के धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त भी उन्हीं की में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंड जी ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए। अब मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इसमें मुझे दुख है। छीने हुए राज तथा स्त्री, पुत्र, बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी प्रकार तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग,
उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात में नहीं देखते, और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, वे भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तथा हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिसमें संसार मोहित हो जाता है। यदि यही भगवान की महामाया है, यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई? उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और चराचर में व्याप्त है, तथा उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल में करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर के ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देख और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थित एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही षटकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य अर्थ मात्रा तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीन गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिध आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम
मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि इस बात भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी न हो। ऋषि मेघा ने कहा तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार वह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों से में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए और वहां जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत का सुना। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यों की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भवें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन। इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश। वरुण के तेज से जंगा उरुस्थल। पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण। सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां। कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भवें। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र पकड़ करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने रावत हाथी से घंटा दिया। यमराज के कालदंड ने दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपने किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी मूलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभय, कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी नर को मलाने वाली कमलों की माला दी। जलादि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने ठहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ पड़ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर के बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाथ की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट
से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंगार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी ने के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिछूर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। उसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर के चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को लेकर के उद्रक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारित दैत्य हाथियों और घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, खड्ग, पट्टिस आदि अश्वों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड्ग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिसा आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयानाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास में बांध कर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर के पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य में से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गया। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। वहां सेनाएं और असुरों की रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्य की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण चुन रहा हो। इस प्रकार घूमने लगा जैसे देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत हर ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, केहरी वाहन राजत खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि सेवत तिनके दुख हरि हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, कनक कुंडल शोभित नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर धाती, द्रुम विलोचन नयना
दिन मद भाते। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित विजहारे, मधुक कैटभ दो मारे, सुर भैनी कर जय। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिवपट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य कृत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग माता तुम ही हो भरता, तुम भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड़ंग कपर सोहे, मन वांछित फल पावे सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाले के तू मिराजत कोटि रत्न ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए बाबा माता की जय, माता की जय जय जय।